Hello learners, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NT-UGC NET JRF, so you can subscribe our channel and press on the bell icon so you will be get notified when we will update any information regarding the videos and anything else. This channel is especially run by the professional experts. If you have any query regarding the study material or live classes, so you can write us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में। बेसिकली ये एक न्यूट्रिशनल असेसमेंट का एक पार्ट होता है। हम अपने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 जो कि रिलीज़ कर चुके हैं, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट कौन कौन से होते हैं, बेसिकली उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो एक हमने बेसिक 4 मेजर टाइप्स की बात की थी, ABCD। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द C, जिसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कंटिन्यूएशन में हम पार्ट 3 भी रिलीज़ करेंगे। तो आप तीनों वीडियो को एक साथ ही मतलब मर्ज करके देखिएगा 1, 2, 3, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि होल पार्ट में न्यूट्रिशनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में कि अगर हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन का आपको मैं एक बहुत ही उसमें समझा देती हूँ कि किसी भी मतलब लोगों को देख के या जनरल पॉपुलेशन को देख के, किसी पर्सन को देख के, किसी इंडिविजुअल को देख के एग्जामिन करना कि उनकी बॉडी के अंदर अगर कोई चेंजेस आए हैं तो उस चेंजेस से क्या डेफिशिएंसी डिनोट होती है या क्या डिजीज़ डिनोट होती है। तो हम बेसिकली 3 फैक्टर के ऊपर बात करेंगे, जनरल साइट्स के बारे में, साइंस के बारे में और डेफिशिएंसी के बारे में, कि किन किन साइट्स पे मतलब बॉडी के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पे हमें ये क्लिनिकल साइंस दिख सकते हैं, जहाँ से जिनको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइन हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखते हैं जिनकी वजह से हमें डिजीजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली जनरल साइट्स और साइंस को देख के ही हम डेफिशिएंसी का पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर एरिया पॉपुलेशन में कोई डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं जनरल अपीयरेंस की, तो अगर लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट या स्कलन एंड हॉलो चिक्स है तो उसका मतलब ये होता है कि दैट पर्सन इज़ स्पेसिफिकली सफरिंग फ्रॉम द प्रोटीन एनर्जी या फ्लूइड डेफिशिएंसी, मतलब पानी की कमी है या तो उसकी प्रोटीन एनर्जी की कमी है। इट इज़ जनरली बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा भी कई ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं। ये एक तरह से जनरल अपीयरेंस देख के, जैसे अगर हम किसी को दुबला पतला देखते हैं तो हम एक जनरली जज करते हैं कि समटाइम्स कि मे बी इसके अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो, मे बी वो फिट एंड फाइन हो। तो उसके लिए फर्दर हम लेबोरेटरी या बायोकेमिकल टेस्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। बट ये जो मेथड है, इस मेथड के थ्रू कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं जिसके थ्रू हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन को मतलब डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समटाइम्स 1 to 2 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स, बट हमें एक जनरल गो थ्रू करना है कि कौन कौन से ऐसा, ताकि आपके माइंड में हो कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से कर सकें। अब हम अगर बात करते हैं हेयर की, बालों की, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे ईजली प्लग्ड हेयर, एलोपेसिया, ड्राई ब्रिटल हेयर, क्रॉक स्क्रू हेयर। तो अगर ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये सारे साइंस दिख रहे हैं, तो डेफिशिएंसी किस चीज़ की हो सकती है? प्रोटीन की, बायोटिन की, विटामिन सी की। सेम एज इट इज़ अगर हम नेल्स, नाखून की बात करें, अगर स्पून शेप के नेल्स हो रहे हैं, टेनवर्स हो रहे हैं, लाइंस आ रही हैं उस पर, तो दैट मीन्स कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो आयरन और प्रोटीन, क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। स्पून नेल जो होता है वो किस डेफिशिएंसी का सिम्टम होता है, किसका साइन होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है और ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं स्किन के पार्ट की कि स्किन में कौन कौन से ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ड्राई, स्केली, फ्लैकी, पेंट तरह की जो स्किन होती है, पोरेसिस फ्रॉम रैश, पोलर, फॉलिकुलर हाइपरकेटोसिस, पेरीफॉलिकर हेमरेज, इजी ब्रशिंग, हाइपर पिगमेंटेशन। तो बेसिकली अगर ये सब सिम्टम्स मिल रहे हैं, मतलब अगर आपकी स्किन येलोइश हो रही है, आपको हम हाइपर केराटोसिस की प्रॉब्लम हो रही है, पेरीफॉलिकर हेमरेज हो रहा है, इजी ब्रूसिंग हो रही है, पिगमेंटेशन
पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है स्किन में, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी साइंस होते हैं वो कौन सी डेफिशिएंसी को डिनोट करते हैं, दैट इज़ द विटामिन ए, जिंक, इसेंशियल फैटी एसिड, राइबोफ्लेविन, pyridoxine। ये बेसिकली अगर ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं, दैट इज़ द स्केली फ्लेकी पेंट टाइप की अगर स्किन हो रही है, तो ये विटामिन ए, जिंक, इसेंशियल फैटी एसिड, राइबोफ्लेविन और pyridoxine। इसके साथ साथ अगर आपको पिसोरियासिस फ्रॉम ऐश पोलर या फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस हो रहा है, तो उसमें आपको बेसिकली विटामिन ए, इसेंशियल फैटी एसिड, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपको हेमरेज की प्रॉब्लम हो रही है, पेरीफॉलिकुलर हेमरेज, दैट इज़ द विटामिन सी, इजी ब्रूसिंग, तो विटामिन के एंड सी दोनों हो सकता है। हाइपर पिगमेंटेशन इज बेसिकली फ्रॉम द नियासिन डेफिशिएंसी। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगर हम बात करते हैं आइज़ की, तो अगर नाइट ब्लाइंडनेस है तो नाइट ब्लाइंडनेस तो एज यू ऑल नो दैट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए। अब इसके साथ साथ फोटोफोबिया, जीरोसिस, कंजक्टिवा इन्फ्लामेशन, रेटाइनल फील्ड डिफेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी डिजीजेज जो हैं विटामिन ए से ही कोरिलेट करती हैं। और इसके साथ साथ कुछ अदर जो इसके सपोर्टिंग विटामिन होते हैं जिनका रोल होता है इन पर्टिकुलर ऑर्गन को मेंटेन करने में, तो उनकी डेफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है, दैट इज़ द राइबोफ्लेविन और विटामिन ई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द माउथ। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ग्लोसाइटिस, चिलोसिस, ब्लीडिंग गम्स, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। हम आगे भी जो वीडियोस बनाएंगे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के ऊपर, उसमें हम और भी अच्छे से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हम बहुत ही इन शॉर्ट इसके बारे में बता रहे हैं, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं। इसके साथ साथ डिक्रीज टेस्ट एंड स्मेल, टंग फिशरिंग, टंग एट्रोफी, लॉस ऑफ टूथ एंड इलेमन। ग्लोसोटाइसिस इज बेसिकली राइबोफ्लेविन या pyridoxine की डेफिशिएंसी होती है। ब्लीडिंग गम्स, दैट इज द विटामिन सी एंड राइबोफ्लेविन। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, दैट इज द राइबोफ्लेविन एंड pyridoxine। चिलोसिस, दैट इज ऑल्सो राइबोफ्लेविन एंड pyridoxine। अगर हम टेस्ट और स्मेल अगर आपकी कम होती है, उसकी सूंघने की और चखने की क्षमता जिसे कहते हैं कम होती है, दैट इज़ द बेसिकली फ्रॉम द जिंक डेफिशिएंसी। टंग फिशरिंग अगर आपकी हो रही है, दैट इज़ द नियासिन। टंग एट्रोफी, दैट इज़ द राइबोफ्लेविन। लॉस ऑफ टूथ इनेमल, दैट इज़ द कैल्शियम। एज वी ऑल नो दैट कि जो हमारे टीथ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम का ही रोल होता है। तो बेसिकली अगर इनेमल लॉस हो रहा है टूथ का, तो दैट इज़ फ्रॉम द कैल्शियम। अब अगर हम नेक की बात करते हैं, गॉइटर, एज यू ऑल नो दैट इट इज़ अ वेरी फेमस। घेंघा रोग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो किसकी कमी से होता है? वो आयोडीन की कमी से होता है। और कौन से पार्ट में? नेक के पार्ट में। पोर्ट्रोइड इनलार्जमेंट, दैट इज़ फ्रॉम द प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब हम अगर हार्ट की बात करते हैं, हाई आउटपुट फेल्योर, ये बेसिकली थायमिन डेफिशिएंसी। चेस्ट, रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस, दैट इज द प्रोटीन एंड फॉस्फोरस। एब्डोमेन, एसाइड्स एंड हिपैटोमिगेली, दैट इज द प्रोटीन एनर्जी। एक्सट्रीमिटीज़, इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक दैट एडीमा, एनोक्सिया, बोन टेंडरनेस, बोन जॉइंट पेन, मसल पेन, हाइपरफ्लेक्सिया, मसल्स वास्टिंग वीकनेस। तो बेसिकली इसके साथ साथ हमने साथ ही साथ इनकी डेफिशिएंसीज़ के सिम्टम्स लिख दिए हैं कि मतलब कौन कौन सी डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं साइंस के साथ, लाइक प्रोटीन, थायमिन, विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम। इसके साथ ए और सी, मसल्स पेन, थायमिन, हाइपरफ्लेक्सिया, दैट इज़ द थायमिन। तो ऐसे कुछ डिजीज़ेस होती हैं। इसके अलावा भी कई डिजीज़ेस होती हैं जिनके साइंस एंड सिम्टम्स हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज़ लाइक कि कौन सी डिजीज़ है। सपोज दैट उन्होंने कोई सिम्टम बता दिया कि स्पून नेल शेप जो है, जो स्पून नेल शेप होता है वो किस डेफिशिएंसी का मतलब एग्जाम्पल है या किस में पाया जाता है, तो दैट इज़ फ्रॉम द आयरन। मतलब ऐसे कुछ पेलनेस या नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किस डेफिशिएंसी की वजह से होती है, दैट इज़ द विटामिन ए। तो आपको इस तरह से पढ़ने की ज़रूरत है कि कौन सी डेफिशिएंसी मतलब कौन सा ऐसा सिम्टम होता है जिसकी वजह से पर्टिकुलर कौन सी डेफिशिएंसी होती है, किस डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स होता है। वाइस वर्सा कुछ भी करके जो आपको रिकॉल करने में ईजी हो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर हम थोरैक्स की बात करें, दैट इज़ द थोरेसिक रोसरी, दैट इज़ द विटामिन डी। मसल्स की बात करें तो उसमें एट्रोपिक मसल्स होती है, डिक्रीज्ड ग्रिप स्ट्रेंथ होती है। तो बेसिकली अगर हम मसल्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या कहता है, प्रोटीन, क्योंकि मसल्स के केस में प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्दर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें विटामिन B12, थायमिन, क्योंकि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेन के लिए या बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के
की ग्रोथ के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कौन सी डिजीज़, कौन सा सिम्टम है और कौन सी डेफिशिएंसी है। डिमेंटिया दैट इज़ अ थायमिन विटामिन B12, acute disorientation that is a phosphorus, nystagmus thiamine, ophthalmoplegia that is a thiamine, wide based gait that is a thiamine, peripheral neuropathy that is also thiamine, loss of vibratory sense vitamin B12, loss of position sense that is the vitamin B12, paresthesia that is a thiamine, wrist foot drop thiamine, diminished reflexes thiamine। जो कि ये पार्ट्स जो हैं दिस इज़ फॉर अ जनरल इंट्रोडक्शन। ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चंस देखे गए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए। समटाइम्स डिमेंटिया पूछा गया है अभी तक, पर आपको एक बार इसको ज़रूर पढ़ना है ताकि अगर फर्दर एग्जाम्स में इस पार्ट से कोई क्वेश्चंस आए तो आप उसको ईजिली ट्रैक कर सकें और इसको ईजिली सॉल्व कर सकें। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या हमारे मेल आईडी पे भी हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।